नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। तो दोस्तों आज हम शुरू करने वाले हैं प्राचीन इतिहास के बारे में। तो प्राचीन इतिहास के बारे में तो भारत का परिचय देख लेते हैं, है ना? भारत का इतिहास के बारे में, भारत का परिचय। तो पहले हम देखते हैं कि भारत का नामकरण किस प्रकार हुआ हमारे इतिहास में जो है भारत का, किस प्रकार का इतिहास के बारे में दिया जाता है कि कितने-कितने नाम आया हमारे इतिहास में। तो मुख्यतः आता है 5 नाम, है ना? 5 नाम हम नोट किए हैं मुख्य रूप से कि भारत का 5 नाम है। और भी नाम है इसमें, है ना? भारतवर्ष है एक नाम है, उसमें है ना? भारतवर्ष आ जाता है, भारत में ही आ जाता है। भारतवर्ष दुष्यंत और शकुंतला पुत्र के नाम से बना था, है ना? पहला नाम आता है ब्रह्मावत, है ना? पहला नाम क्या आता है? ब्रह्मावत, है ना? ब्रह्मावत भारत का नाम किस प्रकार पड़ा? तो जम्मू द्वीप का दक्षिणी भाग होने के कारण, है ना? जम्मू द्वीप का जो है दक्षिणी भाग होने के कारण भारत का जो नाम जो है ब्रह्मावत पड़ेगा, क्योंकि दक्षिणी भारत में जो उस समय था, तो ब्राह्मणों का आधिपत्य था उसमें, है ना? ब्राह्मण लोग ज्यादा दक्षिण भारत में रहते थे। और जम्मू द्वीप एक भारत का नाम भी और दिया है, जम्मू द्वीप, क्योंकि भारत में जो है जामुन के पेड़ बहुत सारा हुआ करता था, इसलिए इसका नाम जो है जम्मू द्वीप अ, पड़ गया है। रामायण में देखा होगा आपने कि जम्मू द्वीप बोल करके कह करके पुकारा है, जम्मू द्वीप भारतवर्ष खंड, है ना? इस प्रकार का नाम भारत है। दूसरा नाम आता है भारत, कि भारत जो है नाम राजा दुष्यंत, है ना? राजा का नाम था दुष्यंत और उसका पत्नी का नाम शकुंतला। दुष्यंत और शकुंतला के जो पुत्र जो था भारत, क्या नाम था? भरत था, भरत। उसी के नाम पर जो है इसका नाम भारत पड़ गया, भारत, है ना? ये जो दिया हुआ है वायु पुराण में हमारे दिया हुआ है। पुराणों की संख्या आप देखते हैं 18 है, कितना है? 18 पुराण है हमारे, हमारे जो हिंदू धर्म जो बताया गया 18 पुराण है। 18 पुराण, हाँ 18 पुराण है, 108 उपनिषद है। उपनिषद कितना? 108 है। वेद 4। इंडिया नाम, इंडिया नाम जो है किस प्रकार पड़ा? यूनानियों द्वारा जो है इसका नाम इंडिया इंडिया दिया गया था, है ना? मुख्य रूप से अंग्रेजों ने इसका नाम दिया गया था। ये जो है इंदे नाम से इंडिया पड़ गया, यूनानी भाषा नाम है इंदे, इंदे से इंडिया। तो फिर उसके बाद अंग्रेजों ने आया, है ना? 1680 में अंग्रेज आता है, तो अंग्रेजों के द्वारा इसका नाम इंडिया इंडिया बोल के पुकारा जाता है, क्योंकि मुख्य रूप से ग्रीक भाषा से ही लिया गया है, इंडिया नाम इंडिया पड़ा है ना? आर्यावर्त, आर्यावर्त किस प्रकार पड़ा? तो आर्यावर्त जो है भारत में जो है आर्यों का आक्रमण से, है ना? आर्य लोग जो है जो रहते थे, इसका निवास जो स्थल था, है ना? इसका रहने का जो निवास स्थल था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया आर्यावर्त, आर्यों का निवास स्थल, इसीलिए इसका नाम आर्यावर्त। और 5वां नंबर पे हिंदुस्तान। हिंदुस्तान जो है फारसी और अरबी इतिहासकारों ने इसका नाम हिंदुस्तान दिया है ना? मुगल काल जब आता है भारत में, हमारे मुगल काल जो आता है, तो उसका नाम तो उस मुगल काल के इतिहास में पढ़ना पड़ता है कि हिंदुस्तान इसका नाम था। हिंदू से हिंदू ने करके हिंदुस्तान बोला जाता था इसको, फारसी और इतिहास अरबी इतिहासकारों द्वारा इसको। भारत को जो है हिंदुस्तान की संज्ञा सर्वप्रथम किस देश के निवासियों ने दिया था? हिंदुस्तान की संज्ञा उस समय दिया गया, तो ईरानियों द्वारा इसको दिया गया था, है ना? हिंदुस्तान की संज्ञा सर्वप्रथम जो है ईरानियों ने हिंदुस्तान करके पुकारा था। बौद्ध काल, बौद्ध काल में जो है क्वेश्चन आता है, बौद्ध काल में सर्वप्रथम भारतवर्ष, भारतवर्ष किस नाम से लोकप्रिय था? भारतवर्ष पहले कहते थे भारतवर्ष, पुकारा भरतों का संतान, इसलिए भारतवर्ष, है ना? इसको नाम बौद्ध काल में जो है बौद्ध ग्रंथों में दिया गया जम्मू द्वीप के नाम से, है ना? जम्मू जम्मू द्वीप। क्वेश्चन है बौद्ध काल में भारतवर्ष किस नाम से लोकप्रिय था? भारतवर्ष जो हमारा भारत जो था इंडिया, तो जम्मू द्वीप जो है नाम से लोकप्रिय था बौद्ध काल में। बौद्ध काल आता है 600 ईसा पूर्व में, कितना आता है? 600 बीसी, 600 बीसी से बीसी में छठी शताब्दी में बुद्ध का आगमन होता है, बुद्ध, गौतम बुद्ध होता है इसका संस्थापक। तो भारत की खोज, दूसरा क्वेश्चन हम लिए हैं, भारत की खोज सर्वप्रथम किस यात्री ने किया था? भारत की खोज किस यात्री ने किया था? तो भारत की खोज वास्को डी गामा ने किया था। किसने किया था? वास्को डी गामा, पुर्तगाल था, है ना? 1798 में किया था। ये जब भारत की खोज कितने किया था? 1798 में। कहाँ पे आता है? तो केरल के पुलिकट में आता है ना, कालीकट में, केरल के कालीकट में। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के किस भाषा में किया गया था? इंडिया शब्द का प्रयोग किस भाषा में किया गया था? तो सर्वप्रथम जो है इंडिया शब्द का प्रयोग ग्रीक भाषा में किया गया था। किसमें किया गया था? ग्रीक या यूनानी भाषा, इसी को कहा जाता है यूनानी भाषा। यूनान से ग्रीक भाषा निकला था, ग्रीक या यूनान। अच्छा, नोट में लिखे हैं
भारत की जनसंख्या का निर्माण किन प्रमुख नस्लों के लोगों से मिश्रण से हुआ है? भारत का नस्लों का जो निर्माण हुआ है, भारत की जनसंख्या का जो हुआ है, तो किन नस्लों के लोगों से मिश्रण से हुआ है? तो है ना, हमारे जो इंडियन जो है लोग जो है, किन किन लोगों के मिश्रण से हुआ है ना? तो हुआ है प्रोटोअस्ट्राइड, है ना, प्रोटोअस्ट्राइड, पेलियो मेडिटेरियन, काकेसाइड, नेग्रोयड और मंगोलाइड आदि लोगों के मिश्रण से हमारा इंडियन समाज बना है ना, इंडियन जनसंख्या का निर्माण हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।